सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अहबाब गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत उसका कानून और उसका तरीका है कि अल्लाह ताला इंसानों की हिदायत के लिए अपने अंबिया और रसूलों को भेजते हैं। और जब कौमें अपनी हठ धर्मी की वजह से अल्लाह के रसूलों का, अल्लाह के नबियों की दावत का इनकार करते हैं, तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला इत्माम हुज्जत के लिए अपने नबियों और रसूलों को मोजज़ात से नवाजते हैं। मोजज़ा कहा जाता है आजिज़ कर देने वाली चीज, यानी ऐसा काम कि इंसानी अकल जिसे कबूल करने के लिए तैयार ना हो, जिस काम को देखकर इंसान की अकल ये कहे कि ये नामुमकिन है, तो अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है और वो करके दिखाता है। और ये बात भी ज़हन में रखिए कि मौजज़ा बिइज़्निल्लाह होता है, उसमें इंसान का अपना कोई अमल दखल नहीं होता। और मौजज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखाते हैं हक और बातिल में फर्क करने के लिए। बाज़ लोग मौजज़े को देखकर हक को कबूल कर लेते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं कि मौजज़ा देखने के बावजूद कहते हैं इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो वाज़ेह जादू है। ना मानने वाले अपनी आंखों के साथ सारा कुछ देख कर फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नबुव्वत अता फरमाई, उन्होंने सबसे पहले अपनी दावत को अपने बाप के सामने रखा। सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया, बाप ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बात को, अपनी दावत को
के लोगों के सामने पेश किया। 17वें पारे में भी जिक्र है, 19वें पारे सूरह शुआरा के अंदर भी जिक्र है। लेकिन कौम ने भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को मानने से इनकार कर। फिर वो वक्त आया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बात अल्लाह की तौहीद की दावत, जो वक्त का बादशाह नमरूद उसका नाम है, उसके सामने पेश करते हैं। अल्लाह ताला ने तीसरे पारे के अंदर उसका जिक्र फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इस क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। जेल से 2 आदमियों को बुलाया, एक को कत्ल करवा दिया, एक को आजाद कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात पर उसके साथ आगे बहस नहीं की, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकालते है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू भी अपने आप को रब कहलाता है तो मगरिब से निकाल के दिखा दे। वहां पर वो काफिर जो है लाजवाब हो जाता है, हैरान और शस्त्र रह जाता है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि बाप ने भी मेरी दावत को कबूल नहीं किया, कौम के लोगों ने भी मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया, वक्त का बादशाह वो भी मेरी दावत को कबूल नहीं करता, एक और अंदाज में कि शायद कौम के लोगों को बात समझ आ जाए। कौम जिन बुतों की पूजा करती थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को तोड़ा और सबसे बड़ा जो बुत का कुल्हाड़ा उसके कंधे पे रख दिया। जब बात खुलती है पता चला कि ये करने वाला वही नौजवान इब्राहीम है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी आग को जलाया गया, भड़काया गया। उस आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त पहुंचा दिया गया, जितना अरसा भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में रहे, अब ये मौजूदा था कि आग का काम है जलाना। वो इस इंतजार में थे कि इब्राहीम को आग में हमने फेंक दिया है, अब ये जल जाएगा, इसका मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के साथ आग में जिंदा और सलामत रहे कि अल्लाह का हुक्म था, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ये है मौजूदा। और इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौजज़े अता किए कि फिरौन के सामने पहली बात तो ये है कि फिरौन ये चाहता ही नहीं था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो, क्योंकि फिरौन को ख्वाब आया था, उसने ख्वाब में देखा कि एक बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा जो मेरी सल्तनत की तबाही का सबब बनेगा। फिरौन ने बनी इस्राइल के बच्चों को ज़बह करवाना शुरू कर दिया। और मुफस्सिरीन ने लिखा है, बाद में लिखा है कि 40 साल तक बनी इस्राइल के यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता उसे कत्ल कर दिया जाता, बच्ची पैदा होती छोड़ दिया जाता। और बाद में लिखा है कि 70 साल तक फिरौन बनी इस्राइल के बच्चों को ज़बह करवाता रहा। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम इसी तरह बनी इस्राइल के बच्चों को ज़बह करते रहे, हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारे काम कौन करेगा। मशवरा करते हैं कि
कि एक साल बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया जाए और अगले साल जो बच्चे पैदा हो उनका जिंदा छोड़ा जाए। अल्लाह की हिकमत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों को कत्ल नहीं किया जाना था, और फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस साल पैदा किया जिस साल बच्चों को कत्ल किया जाता है, जिस घर में बच्चा पैदा होता है ज़बह कर दिया जाता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के दिल में ये बात डाली, एक संदूक लेकर इस बच्चे को उसमें डाल दे, कम अज कम ये फिरौन के सिपाहियों के कत्ल होने से बच जाएगा, शायद ये किसी के हाथ में लग जाए और इसकी जिंदगी वक्त बच जाए। जिस वक्त ये काम किया गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अजनबी बनकर उस संदूक का पीछा करती है कि देखूं तो सहूं ये कहां पर जाता है। वो संदूक चलते चलते पानी में तैरते तैरते उस तरफ जिस तरफ फिरौन का महल है, जब उस नहर की तरफ पानी मुड़ता है उस तरफ ये संदूक भी मुड़ जाता है। यानी जहां पर फिरौन रहता है, फिरौन के महल में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंचा दिया और ये बताया कि जिस बच्चे की खातिर तूने लाखों बच्चे ज़बह करवाए हैं, वो बच्चा मैं रब तेरे घर में उसे पाल कर दिखाऊंगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश, उनका बचपन ये फिरौन के घर में गुजरता है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलती है, अल्लाह ने लाठी वाला मोजज़ा भी अता किया, जिसे फेंकते हैं तो बहुत बड़ा अजदहा बन जाता है। और फिर अल्लाह ने एक मोजज़ा ये भी अता किया, अपना हाथ बगल में डालते हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ जो है वो चांदी की तरह चमकने लग जाता है। इसी तरह मेरे भाइयों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ा मिराज अता किया है, इसका पसे मंजर क्या है, किन हालात में अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अपने प्यारे नबी को अता किया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब, उनका आखिरी वक्त था, अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के बाबा थे, और बुलाकर कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और मैं तुझे ये वसीयत करता हूं, मेरे मरने के बाद मेरे इस पोते की किफालत भी तुमने करनी है, इसकी हिफाजत भी तुमने करनी है। और फिर अबू तालिब ने अपने बाप की वसीयत और नसीहत पर ऐसा अमल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत भी की, आपकी किफालत भी की। हत्ता कि जब आपको नबूवत मिल जाती है, अबू तालिब मुसलमान नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद अबू तालिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं। एक ऐसा वक्त भी आया कि मक्के के सरदार, मक्के के बड़े बड़े काफिर मिलकर सरदार अबू तालिब के पास आए और आकर कहने लगे कि हम एक दरमियानी रास्ता तलाश करके लाए, आप अपने भतीजे से बात करें कि चंद दिन हम उसके माबूद की इबादत कर लिया करेंगे और चंद दिन वो हमारे माबूदों की इबादत कर ले। इस तरह झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। हम उसकी मुखालफत कर करके थक चुके हैं, लेकिन वो अपनी दावत से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। अबू तालिब भी क्योंकि मुसलमान नहीं थे, उसने भी कहा कि बात तो हमारी दुरुस्त लगती है कि चलो झगड़ा खत्म हो जाएगा, दरमियानी रास्ता है, तुम कुछ दिन उसके माबूद की इबादत
कर लिया करो, कुछ दिन वो तुम्हारे महबूबों की इबादत कर लिया करे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चचा अबू तालिब ने ये बात पेश की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भी आए और आपने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ऐ चचा, अगर मेरे एक हाथ में सूरज को रख दिया जाए और दूसरे हाथ में चांद को रख दिया जाए, मैं अल्लाह की इबादत के अलावा किसी गैर की इबादत नहीं करूंगा। और साथ आपने फरमाया कि अगर आप मेरी हिफाजत नहीं करना चाहते, मेरी हिफाजत से हाथ हटाना चाहते हैं तो आप आजादी है, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी गैर को शरीक नहीं बनाऊंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह काफिरून भी नाज़िल फरमाई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला देखिए, हालात देखिए कि नबुव्वत का 10वां साल है। पहले तो नबुव्वत के 7वें साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मक्के के लोग हैं, आपको शेख अबी तालिब में कैद किया जाता है, आपका सोशल बाइकाट कर दिया जाता है। 3 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैद में रहते हैं। नबुव्वत के 10वें साल चचा अबू तालिब फौत हो जाते हैं। अबू तालिब का मक्के के लोग हया करते थे। जब अबू तालिब फौत हो जाते हैं, लोगों की अज़ियतें और बढ़ जाती हैं, काफिर और परेशान करना शुरू कर देते हैं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक मुकद्दस और मुताहर शख्सियत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका इंतकाल भी नबुव्वत के 10वें साल रमजान में होता है। हालांकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर सताते, परेशान करते, आपको अज़ियतें पहुंचाते, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते, मां खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती, आपका हौसला बढ़ाती। जब आपको नबुव्वत मिली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े घबराए हुए घर में तशरीफ लाते हैं। उस वक्त भी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती है कि अल्लाह के नबी जी, आप परेशान ना हो, मेरा अल्लाह कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, अल्लाह कभी भी आपको ज़ाया नहीं करेगा। इन्नका लतासिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला, आप सिला रखिया करते हैं, आप मजदूरों का, मजबूरों का बोझ उठाते हैं, आप गरीबों के काम आने वाले हैं, इसलिए मेरा अल्लाह कभी भी आपको ज़ाया नहीं करेगा। तो सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी वफात भी नबुव्वत के 10वें साल होती है। चचा अबू तालिब वो भी नबुव्वत के 10वें साल फौत हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 10वें साल को आपने आमुल हुज़्न का साल करार दिया, यानी ये मेरे लिए गमों का साल है कि मेरा चचा भी मुझे छोड़कर चला गया और मेरे साथ वफाई करने वाली बीवी, मेरा हौसला बढ़ाने वाली, मुझे तसल्लियां देने वाली मेरी बीवी जो है वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, आप मक्के से ताइफ की बागबादी में गए, वहां पर जाकर ताइफ के लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश की। लेकिन ताइफ के लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सलूक किया कि उन्होंने अपनी कौम के जो अबाश किस्म के गंदे नौजवान थे उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते हैं, इस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, आपको जख्मी किया कि ताइफ से जिस वक्त आप वापस लौटे 8-9 किलोमीटर के फासले पर इब्न रबिया का बाग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर बेबसी की हालत में वहां पर बैठ जाते हैं, परेशान हैं।
और हालत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खून बह बह कर आपका जूता मुबारक को खून से भर जाता है। मेरे भाइयों सोचिए, कायनात का वो सबसे अजीम इंसान जो किरदार के लिहाज से भी सबसे आला है, जिसने अपने हाथ से कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, जिसने अपनी जुबान से कभी बुरा नहीं बोला, जिसने कभी अपनी आंख से खयानत नहीं की, जिसने अपने पेट में कभी गलत ग़िज़ा को जाने नहीं दिया, जो किरदार का भी आला है, जिसकी सीरत में आला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते होंगे कि मैं इन लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाता हूँ, मैं इनके साथ झगड़ने के लिए तो नहीं आया, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ ये क्या मामला किया। वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ फरमाई, उस बात में बैठकर, अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ुफ़ क़ुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अलन नास या रब्बल मुस्तज़अफ़ीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मैं अपनी बेबसी का, अपनी बेकरारी का और अपनी बेसुरागी का गिला तेरी बारगाह में करता हूँ, और अल्लाह अगर इसमें तेरी नाराजगी नहीं है तो अल्लाह मुझे जितनी भी तकलीफें पहुंचे मुझे कोई परवाह नहीं। और आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रब्बल मुस्तज़अफ़ीन, ऐ मशरिक़ और मग़रिब को रोशन करने वाले रब, क्या तू कमजोरों का रब नहीं है? अल्लाह मैं तेरा कमजोर बंदा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन अपने पैगंबर की फरियाद पर दुआ कर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी है, फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म में ताइफ की वादी को दो पहाड़ों के दरमियान रखकर मिला भेड़ कर दिया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये कौम के लोग मेरे मुकाम और मर्तबे को नहीं जानते। और फिर वो वक्त आया कि आज वही कायम है, उसी कौम के लोग जिन्होंने मेरे आका को परेशान किया, जख्मी किया, आज मेरे भाइयों ताइफ में जाकर देखें, जहां पर ताइफ शहर के दरमियान में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नाम से एक बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत मस्जिद है कि जहां पर नमाज घंटा बाद होनी है, एक घंटा पहले सारी मस्जिद नमाजियों से भर जाती। इस अंदाज में अल्लाह ने उस कौम को हिदायत अता की है। तो ऐसे हालात में कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मक्के वाले आपकी दावत को कबूल करने के लिए तैयार है, ताइफ वालों ने उससे भी बड़ा सलूक किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला फरमाया अपने प्यारे नबी को अपने पास बुलाने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं हतीम के अंदर लेटा हुआ था, हतीम जो बैतुल्लाह के साथ थोड़ी सी जगह कब्र है, वो बैतुल्लाह का ही हिस्सा है, वो खाना काबा का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वहां पर लेटा हुआ था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उनके हाथ में सोने का तख्त था जो ईमान के साथ भरा हुआ था। दो और फरिश्ते भी आते हैं, उन्होंने आकर मेरे सीने को चाक दिया, मेरे दिल को बाहर निकाला, ज़मज़म के पानी के साथ मेरे दिल को धोकर दोबारा मेरे दिल को अंदर रखकर मेरे सीने को सी दिया गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जानवर जिसे बुराक कहा जाता है, बुराक मर्द यानी बिजली की तरह चलने वाला, आपने फरमाया वो सफेद रंग का था। जब उस पर मैं सवार होने लगा, वो जानवर थोड़ा सा मचलता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के कान में कहा कि ऐ बुराक, तू नहीं जानता, आज तेरा सवाल वो है कि जिससे अजीम इंसान अल्लाह इस कायनात में कोई पैदा ही नहीं किया। आप फरमाते हैं कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस बुराक के कान में ये बात कही, बुराक के जिस्म से पसीना इस तरह गिरता है जिस तरह बारिश का पानी के कतरे गिरते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उस बुराक पर बिठाकर उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा कि जहां तक निगाह जाती थी वहां पर उसका कदम जाता था। फरमाया कि मुझे
बैतुल मक़दस में पहुंचाया गया। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, अल्लाह ने मस्जिद हराम बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक की जो सैर करवाई है, फरमाया कि वहां पर मुझे पहुंचाया गया और वहां पर जहां तमाम अंबिया अपनी सवारियों को बांधा करते थे, वहां पर मेरी सवारी को बांधा गया। यही है मौजूदा कि बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मक़दस तक ये 1 महीने से ज्यादा मुसाफत का फासला है। अगर कोई यहाँ से सफर करके बैतुल मक़दस जाना चाहे, वो 40 रातें लगाएगा, फिर जाकर वो बैतुल मक़दस पहुंचेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े से अरसे में आप बैतुल मक़दस तक गए भी हैं। वहां से 7वां आसमान, फिर 7वां आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक फिर वापसी होती है। फिर बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह मक़बूरात आपको वापस लेकर आता है। ये सारा मामला जो है रात के एक हिस्से में होता है। मौजूदा इसे कहा जाता है कि अगर उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो 40 रातों का सफर एक तरफ जाने का है, आप ये कह रहे हैं कि मैं रातों रात गया भी हूँ फिर वापस भी आया हूँ, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दस में पहुंचे, आपने फरमाया कि वहां पर तमाम अंबिया को जमा किया गया, चाहे उनकी रूहों को जमा किया गया या जिस्मों समेत जमा किया गया। अल्लाह जैसा चाहे वो कादिर है। हमारा इस पर ईमान है कि अल्लाह ने वहां पर अंबिया को जमा किया है। और जब नमाज का वक्त आता है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। क्या इस सारी कायनात में जितने भी अंबिया हैं, अल्लाह ने उनकी इमामत के लिए आज आपको मुंतखब किया। और वो वादा जो अल्लाह ने आलम अरवाह के नबियों से